किसान मित्रों नमस्कार। विराज एग्रोटेक चैनल में आप सभी का पुनः एक बार फिर से अभिनंदन है। किसान मित्रों, बहुत से किसान भाइयों ने कमेंट्स में ये पूछा गया कि ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई में हमें उर्वरक की प्रबंधन किस प्रकार से करना है, यानी कि बुआई जो करते हैं वह खाद की मात्रा कितनी होनी चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ग्रीष्मकालीन मूंग में बुआए जाने वाले उर्वरक में जो एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है उसकी जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ। कृपया करके वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। किसान मित्रों, ग्रीष्मकालीन मूंग को तैयार होने के लिए विशेष करके हमें 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। NPKS। N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फेट, K का मतलब पोटास और S का मतलब सल्फर। ये 4 तत्व जो कृषि वैज्ञानिक निश्चित करते हैं, उस आधार पर यदि हम देते हैं तो निश्चित है हमारा उत्पादन अधिक होगा। हमने बहुत से किसान भाइयों को देखा है कि यदि आपको NPKS नहीं मिल रहा है तो उन्हें DAP मिला के बुआई कर देते हैं। इससे पर्याप्त उर्वरक न मिलने के कारण उत्पादन में गिरावट आती है। इसलिए किसान बंधु, कृषि वैज्ञानिक जो सलाह देते हैं कि हमें ग्रीष्मकालीन मूंग में NPKS की क्या क्या मात्रा होती है, उसे मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। जो बंधु मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बाजू में आई घंटी को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आपको प्राप्त होवे। किसान मित्रों, ग्रीष्मकालीन मूंग में बुआई के लिए हमें 4 तत्वों की विशेष आवश्यकता होती है। वह है NPKS। N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फेट, K का मतलब पोटास और S का मतलब सल्फर। सल्फर बहुत अति आवश्यक है क्योंकि यह दलहन फसल है। इसमें दलहन फसल में सल्फर की मात्रा आवश्यक होती है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार प्रति हेक्टेयर 20 kg नाइट्रोजन, 40 kg फास्फेट, 20 kg पोटास और 25 kg सल्फर की मात्रा होना आवश्यक है। अब हमें इसे किस प्रकार से देना होता है कि ये पूरे तत्व, हम ऐसा कौन सा खाद डालें कि इन तत्वों की पूरी आपूर्ति हो जाए। इसलिए मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि आप DAP डालें, क्योंकि DAP में मात्र 2 तत्व होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फेट। इनमें सल्फर और पोटास की मात्रा नहीं होती जो पौधे को लिए सख्त आवश्यक होती है। इसलिए मैं तो आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप इसमें NPK 12-32-16 जो थैली आती है उसका उपयोग करें और वह लगभग 1 एकड़ में 50 किलो की थैली की मात्रा लेकर आपको बीज का ट्रीटमेंट करके मिलाकर हमें प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 12 से 13 किलो मूंग मिलाकर बुआई कर देना चाहिए। NPK 12-32-16 में इस सल्फ़र की मात्रा नहीं होती, इसलिए हमें सल्फ़र बाहर से लगभग 8 से 9 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मूंग की बुआई के साथ में इसकी बुआई कर देना होता है। ये संतुलित खाद है जो पौधे को जितनी आवश्यकता होती है उस हिसाब से मिल जाता है। जैसे अब आपने देखा होगा कि 12-32-16 NPK में एक बोरी में N यानी नाइट्रोजन 6 किलो होती है, 16 किलो फास्फेट एवं 8 किलो पोटास की मात्रा होती है। 1 हेक्टेयर में यदि हम 2.5 बोरी यदि मिलाते हैं तो वो पर्याप्त, हमारा जो रेशो कृषि वैज्ञानिक निर्धारित करते हैं उतना हो जाता है। और साथ में 8 से 9 किलो या 10 किलो तक का आप सल्फ़र की मात्रा लेकर 98% सल्फ़र लेकर उसको आप मिलाकर इसकी बुआई कर दें, निश्चित आपका उत्पादन अच्छा होगा। और मैं आपसे दावा करता हूं कि यदि आपने इतना खाद दे दिया और समय समय पर पानी का और दवाइयों का ध्यान दिया तो निश्चित आपका 8 से 9 कुंटल प्रति एकड़ तक आपका ग्रीष्मकालीन मूंग का उत्पादन हो सकता है। किसान बंधुओं, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।